Yes, good morning, dear children. Welcome to the English class. So, today we are going to start a new chapter of English Reader, that is chapter number 9. The name of this chapter is Through the Looking Glass. So, student, this chapter is all about adventure and imagination. So, you will see a girl who goes through a lot of adventure. Yes, it is imaginative stories. Yes, this chapter is written by Lewis Carroll. Okay. So before this story got published, Lewis Carroll used to make up some stories and tell to a little girl called Alice Liddell and her sisters. So student, जब इस कहानी के प्रकाशित होने से पहले लुइस कैरल कुछ कहानियों को बनाते थे और क्या करते थे and tell to a little girl called Alice Liddell and her sister. और जो हम बात कर रहे हैं एलिस की और उसकी जो बहनें नामक एक छोटी सी लड़की को बताया गया है while playing the game of chess with the girls. जब वो अपनी जो गर्ल्स के साथ क्या कर रही थी गेम्स चेस का जो गेम है वो खेल रही थी ही केम अप इन विद द आइडिया ऑफ मैनी स्टोरीज. तो उसके दिमाग में उस समय क्या है स्टोरीज मतलब मैनी स्टोरीज मतलब कोई आइडिया है स्टोरीज का विच आर द पार्ट ऑफ हिज स्टोरी बुक. तो वह उसकी जो स्टोरी बुक है उसका क्या बन गई पार्ट बन गई. सो इन वन ऑफ दोज स्टोरी टेलिंग सेशंस द कैरल क्रिएटेड अ वर्ल्ड वेयर एलिस मीट फ्लावर्स दैट कैन टॉक. सो अब हम जो उस स्टोरी की जो बात कर रहे हैं जो इन्होंने स्टोरी बुक्स लिखी थी उनमें से ये एक जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर उसी के अंदर से उसका एक पार्ट है जिसमें जो हम बात कर रहे हैं कैरल क्रिएटेड अ वर्ल्ड जिसमें एक उसने एक वर्ल्ड क्रिएट किया है बिकॉज इट इज अ इमेजिनेटिव चैप्टर. सो हियर वेयर एलिस मीट्स फ्लावर्स दैट कैन टॉक. जो जिसमें जो एलिस है जो किससे मिलती है फ्लावर से मिलती है और जो बात कर सकते हैं. सो अलोंग द पाथ एलिस मीट सम इंटरेस्टिंग क्रीचर टू. सो वो अपने जो एलिस और भी बहुत सारे जो क्रीचर इंटरेस्टिंग जो क्रीचर हैं उससे मिलती हैं. सो स्टूडेंट लेट्स अस रीड एंड एंजॉय द स्ट्रेंज लैंग्वेज दे यूज. ओके, नाउ स्टार्टिंग एक्ट 1 scene 1. So here are the character of the, as Alice is here and the other flowers as a tiger lily. Okay, so now let's start. Alice, I should see the garden far better if I could get to the top of that hill. Alice बोल रही है कि मैं ये गार्डन को और अच्छी तरीके से देख सकती हूँ कि जैसे अगर मैं हिल के टॉप पर पहुंच सकती. Now here's a path that leads straight to it. Now यहाँ पर एक जो पाथ है जो रास्ता है वो कहाँ सीधा स्ट्रेट जा रहा है. But how curiously it twist. लेकिन ये curiously मतलब क्या तो उत्साह से मतलब ये ट्विस्ट हो गया मतलब वहां से जो रास्ता है उसका जो पाथ है वहां से क्या हो गया टर्न हो गया. नाउ आफ्टर वंडरिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम शी केम अपॉन अ लार्ज फ्लावर बेड विद अ बॉर्डर ऑफ डेजी एंड ए विलो ट्री ग्रोइंग इन द मिडल. हम बात कर रहे हैं सीन की जहां पर जो एलिस है वो गार्डन में जा रही है. तो अब बात चल रही है कि आफ्टर वंडरिंग अप जो वहां पर वो क्या कर रही है अप एंड डाउन मतलब कुछ समय के लिए वो घूम रही है ऊपर जा रही है नीचे जा रही है. शी केम अपॉन अ लार्ज फ्लावर बेड. अब वो कहाँ पर आ गई है एक वहां पर क्या है लार्ज फ्लावर बेड. जो लार्ज जिसको हम बोलते हैं फूलों की क्यारी. सो स्टूडेंट्स फूलों की क्यारी होती है आपने देखा होगा गार्डन के अंदर पीस ऑफ ग्राउंड इन अ गार्डन और पार्क वेयर फ्लावर्स आर ग्रोन. यस एंड फ्लावर बेड्स विद बॉर्डर ऑफ डेजी. जो फ्लावर जो बेड्स जो फूलों की क्यारी लगी हुई है तो उनका जो बॉर्डर है जो उनकी जो आगे की तरफ जो हम बॉर्डर की बात करते हैं वो किस से बने जो उधर वहां जो फ्लावर्स है कौन से हैं वो बॉर्डर किससे बना रखे हैं डेजी फ्लावर से बने हुए हैं. एंड विलो ट्रीज ग्रोइंग इन द मिडल. और जो बीच की बात चल रही है मिडल की बात चल रही है वहां तो विलो ट्री विच मीन्स ग्रेट. आपको पता है कि ट्री विद थिन लीव्स. जो ट्री होते हैं उनकी क्या होती है लीव्स क्या होती है थिन होती है. तो वो कहाँ पर वो हुए मिडल के अंदर. ओके, सो नाउ एलिस ओ टाइगर लिली आई विश यू कुड टॉक. तो अब बात चल रही है कि बात वो फूल को देख रही है फ्लावर्स को देख रही है वो बोल रही है कि टाइगर लिली मैं विश करती हूँ कि तुम बोल सकते. यस टाइगर लिली कहते हैं वी कैन टॉक वेयर व्हेन देयर इज एनीबॉडी वर्थ टू टॉकिंग टू. अब टाइगर लिली क्या है ये फ्लावर्स है. तो फ्लावर जो क्या कह रहे हैं कि हम बात कर सकते हैं कि जब हमको लगता है कि कोई हमारे कि अब क्या कह सकते हैं कि हम इससे बात कर सकते हैं कि हम जिसको मानते हैं कि हम कोई हमारे बात करने के काबिल हो योग्य हो. So Alice was so astonished that she could not speak for a minute. अब एलिस क्या होगी astonished means क्या होगी greatly surprised और impressed. वो उससे सरप्राइज होगी बहुत आश्चर्य हुआ. क्या आश्चर्य हुआ that she could not speak मतलब उसको बहुत आश्चर्य हुआ वो एक मिनट कुछ भी नहीं बोल सकी. क्या हुआ कि उसको लगा कि फ्लावर्स भी बात कर सकते हैं. देखिए एलिस एंड कैन ऑल द फ्लावर्स टॉक
कि सभी फ्लावर्स बात कर सकते हैं? तो टाइगर लिली एज वेल एज यू कैन, जैसे हम बात करते हैं, जैसे साथ हो आप कर सकते हैं। ग्रेट डील लाउडर, बहुत तेज आवाज में बोला। यस, नेक्स्ट कैरेक्टर इज हियर एज अ रोज। ओके, सो इट इजंट मैनर फॉर अस टू बिगिन। अभी बात चल रही है किसकी? जब एलिस ने स्टार्ट किया कि टाइगर लिली को बोल रहे हैं कि आप बोल सकते हैं, मेरी इच्छा है कि क्या आप भी बोल सकते, तो टाइगर लिली अचानक ही बोला कि हाँ हम बोल सकते हैं। तो अब रोज बोल रहा है कि हम क्या करते हैं कि ये शुरुआत करने के लिए हमारा कोई मैनर, हम शिष्टाचार नहीं है कि हम पहले शुरुआत कर लें, यू नो, तुम जानते हो। एंड रियली एंड आई रियली वाज वंडरिंग व्हेन यू स्पीक, मतलब हमको वास्तव में ही क्या है, आश्चर्य हुआ कि तुम बोल सकते हो। सेड आई टू माई सेल्फ दैट हर फेस हैज गॉट सम सेंसिटिव, और उसने खुद से ही कहा, माई सेल्फ इज हियर, खुद से ही कहा उसने, अपने फेस से देख के कहा कि मतलब इस फेस पे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेंस है इसमें, एंड दो इट्स नॉट अ क्लेवर वन, और हाँ मतलब कुछ ज्यादा चालाकी वाली नहीं दिख रही, मतलब लग रहा है कि इसके अंदर क्या है, कुछ सेंस है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। Alice didn't like being criticized. So student, here criticize means आलोचना करना, yes, pointed out a negative quality of someone. तो Alice को किसी को भी criticize करना पसंद नहीं था, so she began asking question. तो उसने क्या किया, क्वेश्चन स्टार्ट, उसने क्वेश्चन स्टार्ट शुरू करे। Yes, Alice, aren't you sometimes frightened at being planted out here with nobody to take care of you? अब एलिस फ्लावर से बात कर रही हो, कह रही कि aren't you sometimes frightened, मतलब तुम यहाँ पर प्लांटेड हुए हो बाहर वाली जगह पर, तो तुमको इससे डर नहीं लगता? विद nobody to take care of you, कि तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है? तो रोज बोलता है, यस रोज, देयर इज द ट्री इन द मिडल, दैट एल्स इज इट गुड फॉर। सो वो बोल रही हैं कि मिडिल में हमारे क्या है, एक ट्री है, तो इसके लिए और क्या है, मतलब जो हमारे लिए और क्या काफी, मतलब यही बहुत है कि हमारे मिडिल में क्या है, ट्री है। सो एलिस, बट व्हाट कुड इट डू इफ एनी डेंजर केम? तो वो बोल रही है कि अब क्या हो सकता है कि अगर कोई भी डेंजर आ जाए या कोई भी खतरा आ जाए तो क्या हो सकता है? तो रोज बोलता है इट कुड बार्क, इट हियर रेफर्स टू अ ट्री, तो ये बोल रहा है कि इट कुड बार्क। अब बार्क है क्या हो रहा है, जैसे डॉगी भौं भौं करता है, तो वो कर करते हैं कि ये भी जो हमारा जो ट्री है वो भी क्या कर सकता है, बार्क कर सकता है। वैसे बार्क को बोलते हैं हार्डर, जैसे बोलते हैं हार्ड आउटसाइड कवरिंग ऑफ ए ट्री, उसको नहीं बोलेंगे यहाँ पे। बारका मीन्स है कि वो जैसे डॉगी वो करता है उसी तरह से ये भी क्या कर सकता है, बात कर सकता है ट्री। यस, डेजी बोलते हैं डेजी, इट सेज बो वो। ओके, दैट्स व्हाई इट्स ब्रांचेस आर कॉल्ड बो। तो अब वो कह रहे हैं कि ये बो कर सकता है, तो इसीलिए इसकी जो ब्रांचेस है वो क्या कहलाते हैं, बर्ड्स कहलाती है। मतलब जो क्या, वैसे तो इसको हम क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं बर्ड्स को। ओके, सो डिडंट यू नो दैट, तुमको ये नहीं पता? ओके, सो हियर दे ऑल बिगिन शाउटिंग टुगेदर, और वो सभी आपस में जोर से शाउट करने लगे। टिल द एयर सीम्ड क्वाइट फुल ऑफ लिटिल श्रिल वॉइस। यस स्टूडेंट, श्रिल हिज एयर मींस अ वेरी हाई एंड लाउड वॉइस। तो अब बात चल रही है कि जो फ्लावर्स हैं वो आप अभी बात चल रही थी बब्बो की, तो आपस में जोर से चिल्लाने लगे, जब तक हवा थोड़ी सी तीखी आवाज से भरी नहीं लग रही थी। मतलब सब भी एक साथ इसलिए चिल्ला रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि जो जो एयर है वो क्या होगी, बहुत तीखी आवाज से क्या होगी, भर गई थी। यस, द टाइगर लिली वेविंग इटसेल्फ पैशनेटली फ्रॉम साइड टू साइड। अब बात चल रही है टाइगर लिली, मतलब वेविंग मतलब हिल रहे हैं, खुद से हिल रहे हैं, पैशनेट में मतलब पूरी भावना से हिल रहे हैं, एक साइड से दूसरी साइड। यस, साइलेंस एवरी वन ऑफ यू, अब बोल रहे हैं कि चुप रहो सभी। यस, दे नो आई कांट गेट एट them or they wouldn't dare to do it। अब वो बात चल रही है कि टाइगर लिली बोल रहा है कि वे जानते हैं कि मैं उनके ऊपर नहीं चढ़ सकता, वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एलिस नेवर माइंड, ओके, स्टूपिंग डाउन टू द डेजी। तो स्टूपिंग इज हियर मींस बेंडिंग डाउन, तो वो बोल रही, एलिस बोल रही कि नेवर माइंड। ओके, तो जो डेजी है वो थोड़े से नीचे बैंड हो गए। इफ यू डोंट होल्ड योर टंग आई विल पिक यू। अब एलिस बोल रही कि अगर तुमने अपनी जो टंग है उसको बंद नहीं रखा, चुप नहीं रहे, तो आई विल पिक यू। तो आपको पता है कि हम फ्लावर को क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, है ना? तो एलिस उनको क्या दे रही है, स्टेटमेंट दे रही है कि अगर तुम चुप नहीं हो तो मैं तुमको तोड़ लूंगी। सो देयर वाज अ साइलेंस इन अ मोमेंट एंड several of the pink daisies turned white। तो चारों तरफ मतलब एक ही क्षण क्या हो गया, वहां पे साइलेंस, मतलब बिल्कुल शांति होगी। और जो सेवरल और पिंक डेजीज, जो पिंक कलर के जो डेजीज थे वो किस में टर्न हो गए, टर्न व्हाइट, मतलब जो
पिंक कलर के डेजी से वो क्या हो गए, व्हाइट कलर में हो गए। सो टाइगर लिली सेड दैट्स राइट द डेजीज आर वर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो बोल रहा है कि ये सही है, ये जो डेजी है ये क्या है, अभी सभी में क्या है, बेकार है। व्हेन वन स्पीक्स दे ऑल बीइंग टुगेदर, जब कोई एक बोलता है तो ये सभी साथ में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द एलिस हाउ इज इट यू कैन ऑल टॉक सो नाइसली। तो अब एलिस बोल रही है कि तुम सब इतनी अच्छी तरीके से कैसे बात कर सकते हो। आई हैव बीन इन मैनी गार्डन्स बिफोर बट नन ऑफ द फ्लावर्स कुड टॉक। तो कह रही कि मैं पैसे पहले भी बहुत सारे गार्डन में गई हूँ लेकिन वहां पर कोई भी फ्लावर बात नहीं करता। सो टाइगर लिली पुट योर हैंड डाउन। टाइगर लिली बोल रहा है कि अपने हाथ नीचे रखो एंड फील द ग्राउंड देन यू विल नो व्हाई। अब तुम क्या करोगे, अपने हाथ नीचे रखो और ग्राउंड को फील करो, तभी तुमको पता चलेगा क्यों। द एलिस इट्स वेरी हार्ड बट आई डोंट सी व्हाट दैट हैज टू डू विद इट। अब एलिस ने जब अपना हाथ नीचे रखा गार्डन पे तो बोल रही कि ये तो बहुत हार्ड है, मेरे को नहीं पता, आई डोंट सी, मैंने नहीं देखा, व्हाट दैट हैज टू डू विद इट, नहीं पता कि इसके साथ क्या करना चाहिए। सो टाइगर लिली इन मोस्ट गार्डन्स दे मेक द बेड सो टू सॉफ्ट। ओके, तो टाइगर लिली बोल रहा है, किसको बोल रहा है, एलिस को बोल रहा है कि जो मोस्टली जो हम गार्डन में जाते हैं, तुमने देखा होगा, आपने फील किया होगा कि वहाँ पे जो बेड्स होते हैं, जो भी फ्लावर्स की हम जो बात कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, है ना, जो गार्डन को टच कर रहे हैं, नीचे जो ग्रास है ना, सो दैट फ्लावर्स आर ऑलवेज एस्लीप। जो वहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सो रहे होते हैं। सो एलिस आई नेवर थॉट ऑफ दैट बिफोर। तो एलिस ने कहा कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा। आर देयर एनी मोर पीपल इन द गार्डन बिसाइड मी। तो वो बोलते कि क्या इस गार्डन में मेरे में और भी कई लोग हैं। सो रोज बोलता है, रोज देयर इज वन अदर फ्लावर इन द गार्डन दैट कैन मूव अबाउट लाइक यू। अब वो बोल रहे हैं कि इस गार्डन में एक और फ्लावर है जो तुम्हारी तरह क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। आई वंडर हाउ यू डू इट। मुझे ये आश्चर्य होता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। एलिस एक्साइटेडली, इज शी लाइक मी। अब वो हो सकता से वो पूछते, बहुत एक्साइटेड होगी, पूछते कि क्या वो मेरी तरह है। यस देयर अनदर लिटिल गर्ल इन द गार्डन समवेयर। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, कि इधर क्या गार्डन के अंदर कोई दूसरी गर्ल भी है, छोटी लड़की है, समवेयर मींस कहीं पे। सो रोज that well she has the same awkward shape as you but she is redder and her petals are shorter I think। तो बोल रहे हैं रोज, अच्छा यहाँ पर एक ऐसे ही awkward shape की हम बात करते हैं, तो which means not regular और graceful। ओके, तो वो शेप की है बट वो क्या है, रेड है, लाल रंग की है। एंड हर पेटल्स, अब इधर हम बात कर रहे हैं पेटल्स की, कि उसके जो हाथ पैर है आर शॉर्टर, उसके हाथ पैर क्या है, बहुत ही छोटे हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से। नाउ स्टूडेंट यू कैन सी दिस इमेज ऑफ द लिटिल गर्ल। ओके, सो नाउ द टाइगर लिली सेड हर पेटल्स आर डन अप क्लोज ऑलमोस्ट लाइक अ डेलिया। सो अब बात चल रही है उसकी, जो गर्ल की बात कर, लिटिल गर्ल की, जो गार्डन में है, तो हर पेटल्स आर डन अप क्लोज, उसके जो पेटल्स हैं वो क्या है, बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे से। मतलब हम कहते हैं कि ना, हाथ छोटे से हैं, हाथ पैर छोटे से और बहुत ही क्लोजली है। ऑलमोस्ट लाइक अ डेलिया। डेलिया क्या होता है, एक फ्लावर है जो मेक्सिको के हम बात करते हैं, मेक्सिको जो डेलिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेक्सिको में होते हैं। नॉट ट्रम्बल्ड अबाउट एनी हाउ लव लाइक्स यू। अब बात चल रही है कि किसी भी तरह के बारे में हम बात करते हैं कि क्या तुम्हारी तरह ये हो सकते हैं। नाउ अब बात चलती है लॉक्सफोर, शी कमिंग। अब किसकी बात चल रही है, कि लिटिल गर्ल की बात चल रही है। शी कमिंग आई हियर हर फुट स्टेप थम 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 अलोंग द ग्रेवल वॉक। अब बात चल रही है उस लिटिल गर्ल की, तो लॉक्सफोर बोल रहे हैं कि वो आ रही है, मैंने उसकी जो फुट स्टेप है उसको सुन रही हूँ, यस थम थम अलोंग विथ ग्रेवल। ग्रेवल मीन्स स्टूडेंट क्या होता है, कंकर होता है, तो हम कंकर वॉक, मतलब जो बात चल रही है कि जो वॉक कर रही है, जो चल रही है, वो बिल्कुल टक 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 कंकर की आवाज है, वैसी उसकी जो साउंड हो रही है वो सुनाई दे रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्ट 1 एंड सीन सेकंड। ओके,
एलिस लुक अराउंड eagerly and found that it was the Red Queen. अब एलिस चारों तरफ उत्सुकता से देख रही है और उसने पाया कि यहाँ पर क्या है, एक रेड क्वीन. Yes, she set off in her direction and soon she found herself face to face with the Red Queen. अब बात चल रही कि उसने जैसे ही चारों तरफ जो डायरेक्शन है उसमें देखा कि जो दिशा निर्धारित करी हुई थी. यस, और जल्दी से उसने पाया कि उसी के सामने she found herself, उसने अपने सामने समय फेस टू फेस विद रेड क्वीन, अपने सामने किसको पाया उसने, रेड क्वीन को. एंड फुल इन साइड ऑफ द हिल एंड शी हैड बीन सो लॉन्ग एमिंग एट. अब बात चल रही थी कि उसने पहाड़ी को देखते हुए इतने लंबे समय तक वो जो निशाना क्या कर रही थी, साध रही थी. सो नाउ द रेड क्वीन कन्वर्सेशन स्टार्ट विद रेड क्वीन एंड द एलिस. ओके, सो नाउ द रेड क्वीन, वेयर डू यू कम फ्रॉम. अब रेड क्वीन बोल रही है एलिस को कि तुम यहाँ पर कहाँ से आई हो, एंड वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो. लुक अप, स्पीक नाइसली एंड डोंट ट्विडल योर फिंगर्स ऑल द टाइम. सो बोल रही कि तुम यहाँ पर कहाँ से आई हो, तुम कहाँ जा रही हो. वो उसको देख रही है, उसको बोल रही है बहुत नाइसली, अच्छी तरीके बोल रही है कि डोंट ट्विडल. ये स्टूडेंट, ट्विडल मीन्स फॉलन, सॉरी, ट्विडल मीन्स होता है मूव समथिंग इन एन एमलेस मैनर. मतलब जो जो घूमना है, क्या एमलेस है, तुमको पता ही नहीं है कि क्या करना है. और यहाँ जो बात चल रही है किसकी, योर फिंगर ऑल द टाइम, मतलब जो आपके जो फिंगर है, जो आप किसी से बात करते हो, अपने फिंगर को आप क्या करते रहते हो, मूव करते रहते हो. तो अपनी फिंगर को मूव मत करो और क्या करो, मेरे से बात करो. ओके, now Alice attended to all these direction and explained as well as she could that she had lost her way. अब एलिस ने कहा कि उसने सभी डायरेक्शन को अटेंड कर लिया है, सभी डायरेक्शन में वो चली गई है और उसने एक्सप्लेन किया as well as she could, जैसे वो कर सकती थी, that she had lost her way. अब वो कह रही है कि उसने अपना जो वे है, उसने जो अपना रास्ता है वो क्या कर दिया है, खो दिया है. So now the Red Queen, I don't know what you mean by your way. मुझे नहीं मतलब कि तुम्हारा रास्ता क्या है. Yes, all the ways about her belong to me, कि सारे जो जितने भी जो रास्ते हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, मुझसे ही बिलोंग कर रहे हैं. But why did you come out here at all? तुम यहाँ पर, जब हम बात चल रही कि लेकिन तुम यहाँ पर क्या चाहती हो, तुम यहाँ पर कैसे आ रही. Yes, courtesy while you are thinking what you say, it save time. अब जो courtesy होती है ना, वो जो तुम सोच रही हो, तुम जो कर रही हो, तुम बोलोगे तो ये क्या करता है, हमारा तुम्हारा क्या करेगा, टाइम बचाएगा. हम क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, ये आपका क्या करता है, समय बचाता है. ओके, सो नाउ द एलिस, आई ओनली वांटेड टू सी व्हाट द गार्डन वाज लाइक, योर मैजेस्टी. अब एलिस बोल रही है कि मैं ओनली यही चाहती हूँ कि तुम्हारा गार्डन किस तरीके से है, कैसा दिखता है. ओके, सो नाउ द रेड क्वीन shook her head. तो रेड क्वीन क्या कर रही है, अपना जो हेड है वो हिला रही है. फॉर सम मिनट्स एलिस स्टूड विदाउट स्पीकिंग. और कुछ मिनट जो एलिस थी वो क्या हो गई, बिल्कुल बात नहीं करी, बिल्कुल चुप खड़ी हो गई. लुकिंग आउट इन द डायरेक्शन ओवर द कंट्री, क्या कि जो कंट्री है उसके चारों तरफ, क्या तुमने सभी की जो डायरेक्शन है, तुमने सभी डायरेक्शन मतलब जो भी दिशाएं थी चारों तरफ की, जो हम बात करते हैं दिशाओं की, तुमने सब जगह देख लिया. एंड द मोस्ट क्यूरियस कंट्री इट वाज, एंड वो बात करेगी द मोस्ट क्यूरियस कंट्री की बात करेगी कि यही है. सो देयर वर अ नंबर ऑफ टाइनी लिटिल ब्रुक्स रनिंग स्ट्रेट अक्रॉस इट फ्रॉम साइड टू साइड. अब दिख रहे हैं वहां का जो सीन है वो दिखा रहे हैं कि वहां पर बात चल रही है कि जो टाइनी लिटिल ब्रुक्स, ब्रुक्स क्या होती है स्टूडेंट, और स्मॉल रिवर. ओके, सो जो छोटी छोटी जो स्मॉल रिवर्स है रनिंग स्ट्रेट अक्रॉस, जो क्या कर रही है, एक साइड टू साइड क्या कर रही है, एक जाए जा रही है. एंड द ग्राउंड बिटवीन वाज डिवाइडेड अप इनटू स्क्वायर, और जो ग्राउंड है क्या हो रहा है, स्क्वायर में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है बाय नंबर ऑफ लिटिल ग्रीन हिल्स दैट रीचेस फ्रॉम ब्रुक्स brook to brook. तो hedges means student row of bushes or small tree. Okay, जो brook means you may know very well a small river. तो जो बात चल रही है, जो सीन आपके सामने शो हो रहा है कि इसके अंदर जो भी उनका जो वे है, जो हम बात चल रही है कि वहां पर टाइनी लिटिल ब्रुक्स है जो क्या कर रही है, वो आगे चल रही है एक साइड में, और वहां का जो ग्राउंड है वो डिवाइड हो रखा है स्क्वायर में. किससे डिवाइड हो रखा है, आपकी बुशेस से और स्मॉल ट्री से. और वहां पर सारी जो ब्रुक्स टू ब्रुक्स का मतलब जो जितनी भी जो वहां पर स्मॉल रिवर्स निकल रही है वहां पर सारी पहुंच रही है. ओके स्टूडेंट,
Now, student, Alice, in a delightful tone, I declare it's marked out just like a large chessboard. Okay, student, अब ये बहुत ही खुशी मतलब बहुत ही प्रसन्नता जो इसकी जो टोन है बोलने की जो टोन है स्टाइल है वो क्या है बहुत ही डिलाइटफुल है बोल रही आई डिक्लेयर मैं घोषणा करती हूँ इट्स मार्क आउट जस्ट लाइक अ लार्ज चेस बोर्ड अब ये जो मार्क जो हमने अभी प्रीवियस पेज में हमने रीड आउट किया है कि वो जो भी ब्रुक्स थी जो भी हम बात कर रहे थे स्मॉल रिवर्स की और जो स्क्वायर जो ग्राउंड था उसको डिवाइड किया गया था स्मॉल ट्री से और बुशेस से तो वो किसकी तरह दिख रहा है तो वो एलिस बोल रही है कि ये तो बिल्कुल एक चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है सो देयर ऑट टू बी सम मैन मूविंग अबाउट समवेयर तो यहाँ पर हम बात चल रही है कि क्या पर यहाँ पर लोग यहाँ पर कहीं पे घूमते हैं सो देयर आर जैसे हो सकता है इट्स अ ह्यूज गेम ऑफ चेस दैट्स बीइंग प्लेड आपको पता है कि स्टूडेंट कि जो चेस का एक गेम होता है जो दो प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है यू नो वेरी वेल ओके स्टूडेंट सब बात चल रही है इसकी चेस की सो ह्यूज गेम फॉर चेस बीइंग प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ दिस इज द वर्ल्ड एट ऑल यू नो अब बात चल रही है कि क्या एक वर्ल्ड है तो ओह व्हाट फन इट इज अब क्या कह रही है कि अब बहुत ही मजा आने वाली है इस हाउ आई विश आई वाज वन ऑफ देम अब वो कह रही है कि वो कल्पना कर रही है इमेजिनरी चैप्टर है तो कर रही है कि मेरी विश है कि मैं इनमें से क्या होती एक होती आई वुडंट माइंड बीइंग अ पॉन पॉन मींस क्या होता है जो चेस का जो एक मोरा हम बोलते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं पॉन ओके सो कहते हैं कि मैं माय नहीं करती काश मैं भी इसका क्या होती मोरा होती इफ ओनली आई माइट जॉन तो ऑफ कोर्स आई शुड लाइक टू बी क्वीन बेस्ट अगर मैं इसको ज्वाइन करती तो ऑफ कोर्स मैं इसके लिए क्या होनी चाहिए थी एज ए बेस्ट क्या होती क्वीन होती मतलब जो हम बात चल रही है अभी चेस बोर्ड की जो उसका जो गार्डन का पिक्चराइजेशन था वो बिल्कुल एज ए डिवाइड हुआ है बिल्कुल सीनरी एज ए चेस बोर्ड की तरह है तो वो लग कह रही है कि इस चेस बोर्ड की तरह वो बात चल रही है इसकी कि जो चेस बोर्ड के अंदर जैसे वो डिवाइड होते हैं आपने देखा होगा बॉक्सेस होते हैं व्हाइट और ब्लैक में जिसमें टू प्लेयर्स जो होते हैं वो खेलते हैं गेम खेलते हैं तो अब इसमें बात चल रही है जो डिवाइडेड है इनका जो ग्राउंड चेस बोर्ड की तरह तो कह रही है कि मैं भी अब चलो हम एक चेस बोर्ड अब खेलते हैं और उसमें जो पॉन होता है मैं उसमें क्या बनना चाहती हूँ क्वीन बनना चाहती हूँ सो द रेड क्वीन दैट्स इजीली मैनेज्ड यू कैन बी द व्हाइट क्वीन पॉन अब वो कहते हैं कि अब पता है आप स्टूडेंट आपके पता ही है कि ठीक है वो कह रही है कि इजीली मैनेज कर देंगे तो यू कैन बी तुम बन सकती हो व्हाइट क्वीन पॉन मतलब तुम एक व्हाइट क्वीन का जो मोरा है एक मोरा होता है क्वीन का तुम वो बन सकती हो इफ यू लाइक अगर तुम चाहती हो एज लिली व्हाइट क्वीन इज टू यंग टू प्ले तो बात चल रही है इस लिली की बात चल रही है व्हाइट क्वीन ये जो खेलने में बहुत ज्यादा क्या है यंग है सो यू आर इन द सेकंड स्क्वायर टू बिगिन विथ तो तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा सेकंड स्क्वायर से ओके व्हेन यू गेट टू द एट स्क्वायर यू विल बी अ क्वीन अगर तुम सेकंड स्क्वायर से तुम स्टार्ट करोगे और तुम एट स्क्वायर तक पहुंच जाओगे तो तुम क्या बन जाओगे यू विल बी अ क्वीन ओके जस्ट एट दिस मोमेंट समहाउ और द अदर दे बिगिन टू रन और इसी क्षण जैसे देखे हुए उन्होंने क्या शुरू कर दिया भागना शुरू कर दिया ओके सो नाउ द रेड क्वीन ड्रैगिंग एलिस फास्टर फास्टर मतलब वो रेड क्वीन थी वो क्या कर रही थी इसको खींचते हुए एलिस को फास्टर फास्टर वो क्या कर रहे हैं रन कर रहे हैं ना सो एलिस आर वी नियरली देयर क्या वो कह रही है कि क्या हम इसी के पास में हैं सो जस्ट एज एलिस वाज गेटिंग क्वाइट एक्सॉस्टेड मतलब अब जो एलिस थी वो वापस एग्जॉस्टेड मींस क्या होता है स्टूडेंट टायर्ड वो अब कुछ ज्यादा थक गई थी सो दे स्टॉप वे रुक गए एंड शी फाउंड हरसेल्फ सिटिंग ऑन अ ग्राउंड ब्रीथलेस एंड ग्रीडी तो अब उसने पाया कि वो एक ग्राउंड में है उसकी जो ब्रीथ है वो ब्रीथलेस हो रही है एंड ग्रीडी मींस फीलिंग दैट्स वन अबाउट फॉल एंड डेजी मतलब वो क्या होता है मूर्छित अवस्था में हम जब भागते भागते तेजी से भागते हैं थक जाते हैं तो वो क्या होती है एलिस भी भागते भागते क्या होगी वो थक गई टायर्ड हो गई एग्जॉस्टेड हो गई और वो स्टॉप हो गई और वो अपने आप को उसने पाया कि वो किसी ग्राउंड में है सो नाउ रेड क्वीन इन अ काइंड टोन यू मे रेस्ट अ लिटिल नाउ तो अब वो बोल रही है रेड क्वीन उसको बोल रही है कि अब तुमको क्या चाहिए एक थोड़ा सा रेस्ट चाहिए सो ना एलिस सरप्राइज एलिस को थोड़ा आश्चर्य व्हाई आई डू बिलीव वी वर बीन अंडर दिस ट्री द होल टाइम तो मुझे अब विश्वास हो रहा है वो कह रही है कि मैं विश्वास कर सकती हूँ कि मैं पूरे समय इस ट्री के नीचे थी यस एवरीथिंग जस्ट एज इट वाज यस ये सभी है जो तुम सोचते हो नाउ रेड क्वीन ऑफ कोर्स इट इज तो कहती है हम वास्तव में एलिस वेल इन आवर कंट्री यू हैड जनरली गेट टू समवेयर एल्स इफ यू ran very fast for a long time as we have been doing so student इसमें एलिस बोल रही है now well in our country हम बात कर रहे हैं इस कंट्री की you generally get to somewhere else तुम जनरली तुम
तुम कहीं पे भी हो सकते हो। इफ यू रन वेरी फास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि तुम बहुत लंबे समय से बहुत तेज दौड़ रहे हो, एज यू हैव बीन डूइंग, हम जो ये कर रहे हैं। नाउ रेड क्वीन से a slow shot of country. Now here you see it takes all the running you can do to keep in same place. तो हम बात चल रही है कि रेड क्वीन बोल रही है कि ये जो कंट्री है उसका क्या है, स्लो शॉट है, जहां पर यू कैन, तुम देख सकते हो, तुम जितना कर सकते हो तुम रनिंग कर सकते हो उसमें, टू कीप इन द सेम प्लेस, इसी सेम प्लेस पे। इफ यू वांट टू गेट समवेयर, तुम दूसरी जगह तुम जाते हो, एज यू मस्ट रन एटलीस्ट ट्वाइस एट फास्ट एज डेट। अगर तुम दूसरी जगह पे तुम जाना चाहते हो तुमको इससे भी तेज दौड़ना पड़ेगा। ओके, सो नाउ एलिस आईड रादर नॉट ट्राई प्लीज। तो अब एलिस बोल रही है कि अब मेरे से ज्यादा ट्राई नहीं किया जा रहा है, प्लीज आई एम क्वाइट कंटेंट टू स्टे हियर। तो वो कह रही है यस, कंटेंट मींस हैप्पी, मैं अब सेटिस्फाइड हूँ, अब यहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ। ओनली आई एम सो हॉट एंड थर्स्टी। तो अब क्या हो रही है, एलिस क्या होगी, बहुत ही गर्मी होगी, उस समय गर्मी लग रही थी उसको, और वो थर्स्टी मतलब बहुत ही प्यासी होगी, उसको भूख भी लग रही थी और थर्स्टी भी हो गई भागते भागते। नाउ द रेड क्वीन टेकिंग अ लिटिल बॉक्स आउट ऑफ हर पॉकेट। सो रेड क्वीन थी, उसने अपनी पॉकेट से एक लिटिल छोटा सा बॉक्स निकाला। आई नो व्हाट लाइक यू वुड लाइक। सो वो जो कहती है रेड क्वीन उसको, एलिस को बोल रही है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। यस हियर हैव अनदर बिस्कुट, हियर हैव अनदर बिस्कुट। तो अब वो बोल रही है कि तुमको और बिस्कुट चाहिए। यस एलिस थॉट इट वुड नॉट बी सिविल टू से नो। अब एलिस बोल रही है कि कोई आपको बिस्कुट ऑफर कर रहा है और आप भूखे भी हैं, तो इसमें ये सिविल नहीं है, मतलब की बात चल रही है कि इसमें होता है कि कई बार हम किसी को मना नहीं कर सकते, कि अच्छा नहीं लगता कि हम इसको मना करें, दो इट वाजंट एट ऑल व्हाट शी वांटेड। ओके, सो शी टुक इट, उसने बिस्कुट ले लिया एंड एट इट एज वेल एज शी कुड, और उसने वो खा लिया जैसे वो खा सकती थी। एज इट वॉज वेरी ड्राई, वो बहुत ही सूखा था। एंड शी थॉट शी हैड नेवर बीन सो नियरली जॉग इन ऑल हर लाइफ। अब बात चल रही कि वो बहुत थ्रस्टी सी प्यासी थी। अब बात चल रही कि उसने अपने जीवन में कभी भी लगभग ऐसे वो चौक नहीं रही, मतलब उसको क्या लग रही थी, प्यास लग रही थी, उसको भूख लग रही थी, किस लिए, क्योंकि वो क्या कर रही थी, दौड़ रही थी। ओके, now student you can see the image of Alice and Red Queen. So now the Red Queen said, at the end of 2 years I shall give you your direction, have another biscuit. तो अब Red Queen बोल रही है कि अब 2 years जब एंड होगा, आई शैल गिव यू योर डायरेक्शन, मैं तुमको तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है बता दूंगी। हैव अनदर बिस्कुट, और उनको ऑफर कर रही है कि तुमको और कोई और बिस्कुट चाहिए। नाउ द एलिस नो थैंक यू वन क्वाइट इनफ। तो वो कह रही कि नहीं धन्यवाद, मेरे यही पर्याप्त है मेरे लिए। नाउ रेड क्वीन थर्स्ट क्वेंच, ओके, मतलब उसकी जो प्यास थी वो उसको क्या लगी थी, उसको सेटिस्फाइड हो गया था। यस, सेटिस्फाइड वंस थर्ड क्वेंच मींस ओके, I hope so at the end of 3 years I shall repeat them for fear of you frightened forgetting them. At the end of 4 I shall say goodbye and at then एंड ऑफ 5 आई शैल गो। अब वो बात कर रही है, रेड क्वीन उसको बता रही है कि जब हम 3 यार्ड क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे, आई शैल रिपीट देम, हम इसको वापिस से रिपीट करेंगे, फॉर फियर ऑफ यू फॉर गेटिंग देम, और डर के मारे तुम इसको क्या कर रही हो, भूल जाती हो। एट देन एंड ऑफ 4, जब हम क्या कर लेंगे, 4 को एंड कर लेंगे, आई शैल से गुड बाय, हम क्या करेंगे, गुड बाय करेंगे। एंड एट देन एंड ऑफ 5, जब हम एंड कर लेंगे 5 को, तो आई शैल गो, हम चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, so student that's enough for you. Okay, so tomorrow we will continue this chapter